जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क की जा रही है, अब योगी जी का हंटर चला है उसकी पत्नी की संपत्ति, और जो साले हैं उन सालों पर भी ये डंडा चला है। अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर 1,18,00,000 की जो आवासीय उसकी संपत्ति थी वो कुर्क की गई। तो ये देश का विपक्ष, उत्तर प्रदेश का विपक्ष नीचता पर आ गया है, और नीचता पर इतना आ गया है कि 70 साल कांग्रेस ने यही तो किया है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़वाते रहो, इनमें फूट डालते रहो और अपना राज करते रहो। तो मैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष को कहना चाहता हूं, कृपया करके उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए, लखनऊ के कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप योगी जी पे आरोप लगा सकते हो, क्योंकि आप अंधेरे में रख रहे हो लोगों को, क्योंकि आप खुद अंधेरे में हो। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुख्तार अंसारी ने योगी जी से बचने के लिए भले ही नाटक किया हो बीमारी का, और वो पंजाब से सुरक्षित यूपी की जेल तक पहुंच गए, लेकिन योगी जी का शासन प्रशासन, योगी जी का डंडा लगातार मुख्तार अंसारी पर चोट करता जा रहा है। और जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क की जा रही है, वो और उसके जो अवैध मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, उनको ढहाया जा रहा है, बुलडोजर उन पे चल रहा है। अब योगी जी का हंटर चला है उसकी पत्नी की संपत्ति, और जो साले हैं उन सालों पर भी ये डंडा चला है। आपको बताएं, लखनऊ के अंदर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और जो साले हैं सरजिल रजा, अनवर शहजाद, इनकी भी संपत्ति जब्त की गई है योगी सरकार के द्वारा। आपको बताएं, योगी जी का एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एंटी माफिया अभियान, और इस अभियान के तहत यह तय किया गया है, बाकायदा ये कानून बना दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया थे उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है बदमाशी से, अवैध कब्जे से, लूट से, उसको सरकार जब्त करेगी, और फिर सरकार जब्त करके उसको नीलाम करेगी। वो पैसे जो आमदनी होगी उससे पीड़ित जो लोग हैं उसमें उनको वितरित किया जाएगा, ऐसा योगी जी ने घोषणा की थी। और इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं उनकी बिल्डिंगों को तोड़ा गया। मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति जो उसने इस तरह के बदमाशी से और माफियागिरी से कमाई थी, उसकी जब्ती की जा रही है। अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर 1,18,00,000 की जो आवासीय उसकी संपत्ति थी वो कुर्क की गई, और सालों की संपत्ति मिलाकर के जो जब्त की है, लखनऊ के अंदर गोमती नगर में एक आवासीय फ्लैट है, और सैयदवाड़ा में जो जमीन थी उस पर भी योगी जी ने उसको कुर्क किया है। और योगी शासन की इस कुर्की के कारण, ये संपत्ति जब्ती के कारण उत्तर प्रदेश के जो माफिया कभी रहे हैं वो अब थर थर कांप रहे हैं, और थानों में कई बार हाथ उठाकर पहुंच जाते हैं कि भैया मारना मत, गिरफ्तार कर लो। क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो मुख्तार अंसारी है वो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप तक उसकी पहुंच थी, उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी तूती बोलती थी। कोई सरकार आ जाए, समाजवादी तो बल्कि उनके साथ मिल जाते थे, और मिलकर के ये नेतागर्दी में वो सब संपत्ति अर्जित करते थे, जिसका पूरा खेल चलता था उत्तर प्रदेश में। आम लोग डरे हुए थे, मुख्तार अंसारी अगर अपना आदमी कोई भेज दे, जा भैया ये जमीन हमारी, इतने पैसे आपको देने, मतलब एक पूरा नेक्सस चला रहा था। और अगर वो कभी जेल में भी गया तो जेल से ही वो इस तरह का पूरा गैंग ग्रोह चलाता था। लोग घबराते थे मुख्तार अंसारी के नाम से। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी घबरा रहा है तो वो किसी एक नाम से, जो नाम है योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये थरथर कांप रहा है, और उसको घबराहट केवल इस बात की है कि जेल में हूं तो जिंदा हूं, मुझे कभी भी किसी भी दिन कुछ ना हो जाए। और इसलिए वो तरह तरह के नाटक करता है। कभी कहता है साहब मुझे टीवी देखने को नहीं मिल रहा है, खाना घर का नहीं मिल रहा। लेकिन योगी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि आप बेशक विधायक हो, विधायक कोई सांसद हो, कितनी बड़ी पहुंच के रखने वाले क्यों ना हो, आपको आम कैदियों की तरह ही रखा जाएगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। और इसके कारण उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। आज जो गुंडे माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। इसी में आपको बताएं, मुख्तार अंसारी का जो साला है
यह भी छुपा हुआ था और इसको खतरा था कि या तो पुलिस की गोली लग जाएगी, और यह सोच रहा था कि मैं बचा रहूंगा। 25,000 का इनाम भी घोषित था अनवर शहजाद पर, लेकिन पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही इसको गिरफ्तार किया है। और आपको बताएं, ये गिरफ्तारी बताती है कि जो लोग ये योगी जी की पुलिस को बदनाम करते हैं कि योगी जी की पुलिस की हमेशा गाड़ी पलट जाती है, वो ये प्रिस्क्रिप्शन को बदलने के लिए, आप देखिए कि ये परसेप्शन है कि योगी की सरकार में केवल एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि जो बदमाश हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएं, वरना वो अपने आप को सरेंडर कर दें, और जो फिर भी बदमाशी करेगा पुलिस अपना काम करेगी। वो भारत के किसी भी कोने में छुपे हों, चाहे विदेश में चले जाएं, उनको वहीं से खोजकर उत्तर प्रदेश की पुलिस लाएगी। तो जो परसेप्शन बना था योगी की पुलिस का कि वो गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर कर देते हैं, फर्जी एनकाउंटर कर देते हैं, उन लोगों को समझना होगा कि मुख्तार अंसारी अभी जिंदा है और उसका साला भी जो 25,000 का इनामी था उसको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस जीवित पकड़ के लाई है। इसका मतलब यह है कि जो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, मजबूरी में ही कहीं क्रॉस फायरिंग होती है जिसमें अपराधी मारे जाते हैं। तो योगी को बदनाम करने के लिए ये विपक्ष वाले लोग बदमाशों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप देखिए मतलब किस तरह की एक नीचता है कि योगी जी अगर सख्त हो रहे हैं बदमाशों के खिलाफ, ऐसे में विपक्ष ऐसी भाषा बोलता है जो बदमाशों को सह देती है। वो कहते हैं साहब फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। अरे भैया, मारे जा रहे हैं तो बदमाश ही तो मारे जा रहे हैं। योगी जी ने पत्रकार वार्ता में कई बार टीवी प्रोग्राम पे खुलकर कहा है कि जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी। अगर वो पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस भी बदले में गोली चलाएगी। ये बात अलग है कि वो गोली अगर निशाने पे लगी तो टांग में लगी, और अगर गलती से भगदड़ हो गई, कहीं गोली सीने में लग गई, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। ये योगी जी का स्पष्ट आदेश है। और इसलिए विपक्ष केवल मुद्दा बनाता है, लोगों को भड़काता है। जिस तरह से विकास दुबे कांड में हमने देखा, विकास दुबे भी जिंदा होता आज अगर वो पुलिस पर हमला ना करता। गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने सोचा तू बदमाश भाग जाएगा इसकी रिवॉल्वर लेके पुलिस की, और इसलिए वो पलटा, गाड़ी पलटी, उसने पुलिस पे फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में मारा गया। किस्सा इतना सा केवल साफ है। लेकिन बसपा का आप कैरेक्टर देखिए, सतीश मिश्रा जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को भड़काने में लगे हैं। वो कहते हैं साहब विकास दुबे मारा, ये योगी जी जो हैं ब्राह्मण विरोधी हैं। अरे भैया, एक बदमाश मारा गया, मारने वाली पुलिस थी, जो मौके पे पुलिस थी उसमें कौन किस जात का था ये आज तक भी किसी को नहीं पता। क्या योगी जी ने चुनकर, वो जो पुलिस की टीम थी विकास दुबे को ले जाने के लिए गई थी, उसमें जानबूझकर क्या सारे के सारे ठाकुर रखे थे? उसमें हर जात के व्यक्ति थे। पुलिस है, फोर्स है, उसमें जाति देखी नहीं जाती, धर्म देखा नहीं जाता। तब ये जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, इनकी नीचता देखिए कि ये गैंगस्टरों और गुंडों का पक्ष ले रहे हैं, उनको ऐसा जता रहे हैं जैसे कि वो देश के लिए बड़े महान काम करके गए, और वो अगर पुलिस ने मार दिए तो योगी जी ने बड़ा गलत काम कर दिया। अगर विकास दुबे था तो क्या वो अभी तक जिंदा रहना चाहिए था? उसको जेल में मालाएं डलती? क्या चाहते हो आप कि वो इसी तरह अपराध करता रहता, इसी तरह लोगों की जमीनें कब्जाता रहता, इसी तरह वो लोगों को मारता रहता, और योगी जी चुपचाप बैठे रहते क्योंकि वो हिंदू है या वो ब्राह्मण है? तो ये देश का विपक्ष, उत्तर प्रदेश का विपक्ष नीचता पर आ गया है, और नीचता पर इतना आ गया है कि 70 साल कांग्रेस ने यही तो किया है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़वाते रहो, इनमें फूट डालते रहो और अपना राज करते रहो। इस बार फिर से जब उत्तर प्रदेश के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेसियों के पास मुद्दा नहीं है, समाजवादियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बसपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा खोज रहे हैं, और उस खोजने में वो कब बदमाशों के पैरवी करने लगे ये उनको भी नहीं पता। उत्तर प्रदेश के जनता ये देख रही है कि बसपा या सपा या कांग्रेस जो आज विकास दुबे को हीरो बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बदमाश था, गैंगस्टर था, लोगों की जमीनें कब्जाई हुई थी, इनको कोई और नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे ब्राह्मण का नाम बता सकते हैं वो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो? नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि मान सम्मान किसी का बढ़ा है योगी शासन में, तो वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का बढ़ा है।
उत्तर प्रदेश में योगी शासन आया है तो राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि की बाधाएं पार हुई। इससे किसका मान सम्मान बढ़ा है? मंदिरों से जुड़ा हुआ कौन लोग हैं? ये तो पूरा हिंदू समाज जुड़ा है, लेकिन वहां सबका साथ सबका विकास का नारा है। योगी जी के शासन में इस सबका साथ सबका विकास देखना है तो मैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष को कहना चाहता हूं, कृपया करके उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए। लखनऊ के कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप योगी जी पे आरोप लगा सकते हो, क्योंकि आप अंधेरे में रख रहे हो लोगों को, क्योंकि आप खुद अंधेरे में हो। आपने जानबूझकर या तो आंख बंद की हुई है या राजनीतिक तौर पर आप अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते, वरना आप उत्तर प्रदेश के यदि गांव में जाओगे, मैं दावे से कहता हूं कोई गांव ऐसा नहीं बचा है आज की डेट में जहां योगी जी के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचल के लोगों को नहीं मिल रहा है। और जिनको मिल रहा है उसमें सब धर्म के लोग हैं, यानी उसमें मुसलमान भी हैं। उन मुसलमान युवकों को, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आप जाइए, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के विपक्ष वालों से कि जरा जाइए मुरादाबाद में और तलाशिए कि मुरादाबाद में जो नक्काशी का काम कर रहे हैं, जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, उस पर डिजाइन करते हैं, ज्यादातर 95% वो मुस्लिम वर्ग से लोग हैं। आप जाइए लखनऊ के ग्रामीण अंचल में, जहां आपको वो मुस्लिम महिलाएं मिलेंगी जो डिजाइन बनाने का काम करती हैं कुर्तों पर। आप जाइए बनारस में और बनारसी साड़ी जो बना रहे हैं उन बुनकरों से मिलिए, आपको मिलेगा कि वो ज्यादातर मुसलमान हैं। क्योंकि योगी सरकार, मोदी सरकार ना धर्म देखती है ना जात देखती है, वो केवल देखते हैं कि इंसान है, इंसानियत है और सबका साथ सबके विकास का नारा है, जिस पर योगी जी चल रहे हैं। लेकिन योगी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, वो कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे अंसारी हो, फिर चाहे विकास दुबे हो। विकास दुबे के नाम पे राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वो एक बार अपने आप में सोचें कि वो कर क्या रहे हैं। किसी ईमानदार आदमी और किसी गरीब व्यवस्था के लिए आप आवाज उठाते तो अच्छा था, लेकिन आप गैंगस्टर का पक्ष ले रहे हैं। इससे आपके करैक्टर का पता लगता है कि आपकी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में आई तो आप गैंगस्टरों का बोलबाला करवाओगे, ना कि आम जनता के लिए कानून का राज कायम करोगे। वंदे मातरम।